जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने 6 जो क्लास थी हमारी करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके की हमने देख लिया था। ठीक है, आज हमारी 7वीं क्लास है और हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है? अभी हाल ही के नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है बहुत पुराने भी हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में स्टैटिक जीके के भी हैं। तो आप जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएँगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की। चलिए, पहला प्रश्न पे आते हैं हम। देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा? देखिए, पहला क्या है? 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, अगर हम बात करें कि जो स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल हुए थे 2023 में, उसका आयोजन कहाँ किया? वो किया गया आपका जर्मनी। जर्मनी के कहाँ पर? वर्लिन में। कहाँ पर? वर्लिन में किया गया। ठीक है, बात करते हैं सेकंड नंबर के प्रश्नों की। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? तो वो कौन है? नील मोहन। कौन है? नील मोहन, जिन्हें क्या बनाया गया है? यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, अब इस बार जो है हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको समाहित किया है, तो आप लोग ध्यान से देखें और इसकी पीडीएफ जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप लोग बकायदा इसकी पीडीएफ जरूर ले लें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जो रणजी ट्रॉफी है उसकी विजेता टीम कौन सी है? तो वो है आपकी सौराष्ट्र। क्या है आपकी? सौराष्ट्र टीम है। ठीक है, जो क्या रही है रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। और यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर विजेता टीम कौन सी थी, क्या थी आपकी विजेता टीम कौन सी थी? तो विजेता जो रही है वो क्या रही है? ऑस्ट्रेलिया विजेता रही है। और किसको हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया टीम ने हराया। ठीक है, उसी की सरजमी पर हराने का काम किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अगर हम बात करें जो आईसीसी, ठीक है, मेंस जो हुआ था अभी, मेंस 2023 वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी क्या हुआ है? 2023 में जो आयोजन हुआ भारत में हुआ और किसने हराया भारत को? ऑस्ट्रेलिया टीम ने हराया। ठीक है, तो ये भी आप प्रश्न याद रखें। चलिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? रवि सिन्हा को किया गया। किसको किया गया है? रवि सिन्हा को किया गया है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक, क्या है आपका? भाला फेंक। और हम भाला फेंक के लिए एक व्यक्ति को जानते हैं, वो कौन है? नीरज चोपड़ा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स। ठीक है, भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एथलीट कौन सा है? तो वो कौन है? नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता। और ये व्यक्ति पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ये पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रहे नीरज चोपड़ा को कोई ना भूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 की। ठीक है, टेनिस का जो वर्ल्ड कप कहा जाता है डेविस कप, ठीक है, 2023 का विजेता कौन है? तो वो विजेता कौन है? वो है इटली। वो कौन है? इटली विजेता है। ठीक है, और हराया किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराया। किसको हराया भाई? ऑस्ट्रेलिया को। विजेता कौन है? इटली। और हराया किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एशियाई महिला कौन है? तो वो कौन है? मिशेल योह। कौन है? मिशेल योह को क्या मिला है? हाँ, ऑस्कर पुरस्कार। ये इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता, ये पहली एशियाई महिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह हुआ, तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपके असम में। कहां पर? किस राज्य में? असम राज्य में हुआ है। ठीक है, तो ये 9 प्रश्न थे आपके करंट अफेयर से जुड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखिए, पहला प्रश्न क्या है स्टैटिक जीके का कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य जो थे, ठीक है, वो कौन था? विष्णुगुप्त।
ठीक है, चाणक्य जिनको कौटिल्य कहा जाता है, जिनका नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, पीएम थे ये। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य कौन, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक, किसका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने किसको, नंद वंश को हटा करके, घनानंद को हरा करके क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक चीज और याद रख लें, ये जो चाणक्य हैं, इनकी एक बुक है, एक पुस्तक है, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। इनकी बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। और ये किस किस से संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित बुक है। कैसे है ये, राजनीति से क्या है, संबंधित बुक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त क्या था, गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। देखिए विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है। हाल ही में अभी पिछले बार भी क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था पीएससी में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1336 में। कब हुई थी, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे जिन्होंने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, बिल्कुल स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न में, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा है। ठीक है, जब अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में शासन का संचालन चालू किया था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। तो सबसे ज्यादा की बात की गई तो वो क्या होगा आपका, आर्थिक। वो क्या होगा आपका, आर्थिक। राजनीतिक में भी पड़ा, लेकिन सर्वाधिक मात्रा किसकी रही है, आर्थिक की, क्योंकि सबसे ज्यादा लूटने का काम किसने किया, अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। देखिए आधुनिक भारत में क्या रहा है, हिंदू धर्म में क्या पहला सुधार आंदोलन, वो था कौन, वो था आपका ब्रह्म समाज। वो क्या था, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय, जिन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने ही क्या किया, सती प्रथा को समाप्त करने का काफी काम किया, सती प्रथा को समाप्त करने का। ठीक है, जो सती प्रथा होती थी उसे समाप्त करने में काफी अहम भूमिका निभाई किसने, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की अगर बात करें तो आर्य समाज, ध्यान रहे आप लोगों की, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1875 में हुई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, 1897 में क्या किया गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। देखिए क्या दिया है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, तो ये कहां से हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहां से हुआ था, मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह है वो कहां से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे वो 9 जनवरी 1915 में क्या हुए थे, ये साउथ अफ्रीका से वापस आए। और इनका जो सबसे पहला जो सत्याग्रही क्रियाविधि इन्होंने प्रयोग किया वो किया था चंपारण बिहार से। कहां से, चंपारण बिहार से इन्होंने चालू किया था। ठीक है, और वो कब से, 1917 में किया था। कब किया था, 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं से गांधी युग चालू होता है आपका, 1917 के बाद से, मतलब 1915 में जब गांधी जी वापस आ गए साउथ अफ्रीका से, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, गांधी युग चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या किया है, आनंद मठ लिखा है। और आनंद मठ से ही हमने क्या लिया है, वंदे मातरम लिया है।
ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो कहाँ से है, आनंद मठ से ही लिया गया है। ये किसकी बुक है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक, जो सबसे बड़ा देखने को मिलता है, व्यापक देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है भारत का। कहाँ का, भारत का संविधान, ठीक है। जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान रहे आप लोग को, 22 भाग, 22 भाग, ठीक है। 300 तो नहीं, 450 संशोधन के बाद 450 प्लस क्या हो चुके हैं, आर्टिकल देखने को मिलते हैं। और यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है कि 12 अनुसूची देखने को मिलती है। कितनी, 12 अनुसूची, ठीक है। वर्तमान में ये 450 प्लस क्या हो चुके हैं, संशोधन के बाद में आर्टिकल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कितने भाग में, 22 भागों में। कितने भागों में, 22 भागों में ये विभाजित किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12। आप लोग ध्यान रहे कि ये जो 12 अनुसूचियां हैं आपकी, पहले स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूची क्या की गई है, बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे क्या, आज के 20 क्वेश्चन, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब एक बात और ध्यान रहे आप लोग को विशेषकर, कि अब जो करंट अफेयर आएंगे ये महत्वपूर्ण, हम एक साल का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साथ में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ पर आप लोग को करवाए जाएंगे। आप लोग के एग्जाम भी करीब ही करीब है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।